आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है शिक्षक बनने के लिए परीक्षा है, आपको जानकारी होगी। इसको सीटेट, ये एग्जाम देश लेवल पर होता है, यानी पूरे केंद्र लेवल पर होता है। इसको सीटेट बोलते हैं, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। पिछला जो सीटेट हुआ था ये बहुत विवाद में रहा है, बार बार उसकी चर्चा हो रही थी कि इसका रिवाइज रिजल्ट आएगा, इसका फिर से रिजल्ट आएगा, बहुत सारा बात इस पर हुआ था। सीटेट के लिए हम सीटेट के लिए बात करें तो सीटेट से दो प्रकार के शिक्षक हो सकते हैं। एक 1 to 5, यानी आप प्राथमिक विद्यालय में हो सकते हैं शिक्षक, और दूसरा 6 से 8 तक, यानी मध्य विद्यालय। और सीटेट होने के लिए आपको मालूम है कि अगर आपको 1 to 5 में होना है तो आपको अगर आपको 1 to 5 में होना है शिक्षक, तो आपको योग्यता की हम बात कर रहे थे इसमें, तो आपको डीएलएड करनी होगी और आप कहीं से आप +2 पास होंगे, यानी आप +2 पास है यानी 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। या अगर मध्य विद्यालय की हम लोग बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन है ना, और यहां से अगर आप बीएड किए हुए हैं या डीएलएड भी किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यह सीटेट के बारे में है। तो पिछले बार जो इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट बहुत विवाद में चला गया था, इसका बहुत सारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर दोबारा रिजल्ट की बात हुई, रिजल्ट आई तो इसका दोबारा रिजल्ट आए, इस पर बात पर भी बहुत चर्चा हुई। हम बात कर रहे हैं अब जो इसका सीटेट का जो जुलाई में जो नोटिफिकेशन आने वाला है, ये जो भी बच्चे सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या अपना तैयारी में लगे हुए हैं, उनको तैयारी करते रहना चाहिए। थोड़ा विलंब हो गया है, लेकिन खबर आ रही है कि सीटेट 2025 जुलाई में जो है, पहले जो एक बार था वो तो उसका एग्जाम हो गया, जुलाई में जो होने वाला है इसका नोटिफिकेशन मई में, देख रहे हैं मई में आने जा रहा है, मई 2025 में, यानी मई महीने में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। अब जो भी बच्चे सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट तैयारी करने में एकदम लग जाइए और एकदम जूनी से सीटेट तैयार करिए। और आप जानते ही होंगे सीटेट के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में। सीटेट में 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपका जो पोर्शन अच्छा है, खासकर पेडागोजी का जो पोर्शन है, चाइल्ड साइकोलॉजी का जो पेपर है, उसको आप अच्छा से तैयार करिए। उसके बाद लैंग्वेज में हिंदी जो है उसको अच्छा से तैयार करिए। और आपके साथ सामाजिक विज्ञान, अगर आप 8 में वाला पेपर तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान को अच्छे से तैयारी करिए। अगर साइंस वाला कर रहे हैं तो साइंस वाला पोर्शन को अच्छे से तैयारी करिए। यानी उसमें जो 5 बचा गया है, 5 कैटेगरी अलग अलग आपको जानकारी होगा, हम उसमें बहुत नहीं जाना चाहेंगे, तो उसमें से कोई 4 को आप अच्छा से तैयारी करिए, ताकि पासिंग मार्क 90 नंबर का है तो कोई 4 भी अगर आपको अच्छा से कोई पोर्शन तैयार हो जाएगा तो आपको रिजल्ट हो जाएगा। आप 5 तैयारी करके फिर में नहीं पढ़िए, आपको रिजल्ट लेना है। ऐसा नहीं कि 150 में 150 लाना है, इससे नहीं मतलब है आपको पास करने से। तो जो भी बच्चे इसका नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार का समय खत्म होने जा रहा है। आप एग्जाम में लगिए, क्योंकि एग्जाम में बैठने का जो मौका मिलेगा ये जुलाई में होगा और आपको बहुत सारा समय नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप तैयारी करेंगे, तो फिर आपको पिछले बार की तरह, जिस बार गड़बड़ा गया था, जो कुछ कैंडिडेट को बार बार कह रहे थे कि सर जल्दी एग्जाम हो गया, इसीलिए इस बार पहले सतर्क कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन मई महीना में आएगा। आप अपना तैयारी में लग जाइए। इसका एग्जाम समय से होगी, 1 महीना का समय का फॉर्म, 1 महीना जो फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा और उसके बाद इसकी परीक्षा होनी है। तो आप अपना प्लानिंग करिए, एग्जाम का स्ट्रेटजी बनाइए और एग्जाम में पास करिए। हमारे पूरे टीम के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार जो भी कैंडिडेट पिछले बार किसी कारण से 2 नंबर 3 नंबर से चूक गए थे, चूकिएगा नहीं। आप प्लान करके स्ट्रेटजी बना के तैयारी करिए। नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, ये बात गलत है। वैसे नोटिफिकेशन हमने कहे हैं कि मई में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने का अवश्य मिल जाएगा। मई में आपको इसकी नोटिफिकेशन आएगी ही, विज्ञापन आ जाएगी। उससे पहले आप तैयारी करने में जुट जाइए, ताकि आपका रिजल्ट एकदम पक्का हो। ऐसा नहीं कि 1-2 नंबर से चूक जाए। और जो नए कैंडिडेट है उनके लिए तो पूरे जोश खरोश है। आप उसको जो 5 सेक्शन में बांटा गया है, तो कोई 4 सेक्शन आप अच्छे से तैयारी करिए लीजिए।
जब 4 सेक्शन आपका तैयारी करिएगा तो 120 नंबर के आसपास होता है, यानी आप पास कर जाएंगे। पासिंग नंबर 90 है, इसका पूरा ध्यान रखिएगा आप। जैसे ही सीटेट संबंधी और कोई खबर आएगी आपको हम अवश्य बताएंगे। इस चैनल में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।